भोजन तो हम न जाने कितनी योनि में करते ही आए हैं, लेकिन भजन करने का जो मौका मिला है इस मानव की देह में ही मिला है। कम से कम दिन में 5 बार 4 बार भोजन करते हैं तो कम से कम 1 बार तो कम से कम भजन कर लेना चाहिए। भजन करने को आलसी भोजन को तैयार, भजन करने को आलसी भोजन को तैयार, और तुलसी ऐसे नरन को बार बार धिक्कार, बार बार धिक्कार। हमने जीवन जो है केवल भोजन करने के लिए ही लिया है क्या, या फिर भोजन करने के लिए जिंदा है क्या? भी भोजन करो उतना जितना आलस नहीं आ सके, भोजन करो उतना कि अपना शरीर खराब ना हो जाए। इसलिए भोजन में मात्रा है। आप एक तरफ लिखिए भोजन और एक तरफ लिखिए भजन। भोजन और भजन लिखेंगे तो देखिए मात्रा है। भोजन में तो ओ की मात्रा लगी है, लेकिन भजन में कोई मात्रा नहीं लगी है। इसलिए इसका मतलब क्या है कि भोजन करो मात्रा में। ऐसा नहीं करने बैठे तो पूरा रिकॉर्ड बनाकर ही उठेंगे 10 रोटी का 20 रोटी का। भोजन मात्रा के अनुसार करना चाहिए। ऐसा ना हो कि भोजन करके आए फिर गोली भी खाना पड़ जाए। ऐसा नहीं, भोजन करो उतना जितना आपका स्वास्थ्य ठीक रहे। भजन में कोई मात्रा नहीं है। भोजन जो है लिमिटेड है, सीमित है, सीमित कर सकते हैं क्योंकि मात्रा है कि भाई सही मात्रा से भोजन करो। लेकिन भजन किसी भी दिन करो, किसी भी समय करो, अनलिमिटेड करो, कोई सीमा नहीं है, कितना भी करो। भजन की कोई सीमा नहीं है, कितना भी कर सकते हैं। लेकिन आजकल के लोग क्या करेंगे, सारे काम पहले करेंगे, अंतिम में क्या करेंगे, हम भजन कर लेंगे। भाई जिन परमात्मा ने आपको जीवन दिया है, जिनके कारण आपकी श्वासें चल रही हैं, उनके लिए सबसे पहले समय आपको उनका ही देना चाहिए। कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजे सतम विहाय भोक्तव्यम सहस्रम स्नानमाचरे। सतम विहाय भोक्तव्यम, 100 कार्य छोड़ दो, पहले भोजन करो। इस बात को तो कहना पड़ती ही नहीं है। सहस्रम स्नानमाचरेत, 1000 काम छोड़ो, पहले स्नान करो। और लक्षम विहाय दातव्यम, 1,00,000 कार्य छोड़ दो, पहले दान करो। चाहे वो विद्या का दान हो, चाहे वो धन का दान हो, चाहे वो समय का दान हो। लेकिन सबसे अनमोल बात क्या कही, कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजेत। करोड़ों काम छोड़ दो, उससे पहले आप भजन कर दो, भजन करो। और भजन कितना हो, चाहे वो 5 मिनट का हो, चाहे 5 घंटे का हो, लेकिन जिसने जीवन दिया है, ये जो जीवन का मालिक है, जो जीवन का हमारा धन है, जब कोई साथ नहीं निभाता तो परमात्मा ही साथ निभाते हैं, वही सहारा बनते हैं। और जो सहारा बनते हैं, जो सत्य है, उनके लिए हमें सबसे पहले समय देना चाहिए, ताकि हमारे जीवन में जो दुखद समय है वो दूर हो जाए। तभी तो परमात्मा कहते हैं, तू मेरे लिए कुछ समय देकर देख, मैं तेरे जीवन में सारे दुखद समय जो हैं मैं दूर कर दूंगा। हम जब मंदिर बंद हो जाएगा, कथा पूरी होने को होएगी, तब हम आते हैं। चलो कोई बात नहीं, 2 मिनट सुन लेंगे। सबको पता है कि 2 बजे कथा हो जाती है। चतुराई आपको परमात्मा ने बहुत दी है, तो सारे काम पहले निपटा लो। अच्छा, काम तो चलते ही रहेंगे, ये जब तक रहोगे फुर्सत ना होगी काम से। और कुछ तो समय निकालो, कुछ समय ही तो है ये। 24 में से 4 घंटे ही तो परमात्मा के लिए कथा श्रवण कराई जा रही है। ये थोड़ा सा समय है, इस समय को जी लो, आनंद के पूर्वक जी लो। सब काम बाद में, पहला जो है जिनने जीवन दिया है वो काम पहले होना चाहिए।
पहले दिन की कथा में सुना था, सारे धर्मों से बड़ा जो धर्म होता है वो परम धर्म होता है। और परम धर्म किसे कहते हैं? जो परम पिता के लिए करा जाता है वही परम धर्म है। इसलिए भोजन का जिस प्रकार ध्यान रखते हो उसी प्रकार भजन का भी ध्यान रखना चाहिए। 3 बार भोजन भजन 1 बार।